नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी, देखिए इस प्रकार से हमें यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती की हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस प्रकार से, देखिए सत्र 2023-24। देखिए इसमें पाठ दिया है पाठ 3 सीखो। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 3 सीखो। देखिए इसका प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प छाँट कर लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार हम धीरज रखना सीखते हैं। तो देखिए दीपक से इसका राइट आंसर है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, मोहन स्कूल नहीं जाना चाहता इसलिए वह बीमारी का बहाना बनाता है। रेखांकित शब्द का तुकांत शब्द है, बहाना का तुकांत शब्द क्या है? नहाना। इसके बाद है अति लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए प्रश्न तीसरा है, हम शीश कब झुकाते हैं? माँ के चरणों में, बड़ों के आशीर्वाद लेने में, प्रार्थना में इत्यादि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हम शीश झुकाते हैं। चौथा प्रश्न है, सीखो कविता में भावरा कौन सी सीख देता है? तो देखिए भावरा हमें नित्य गाना की सीख देता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न पाँचवा, सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं? तो सूरज की किरणें हमें जगना और जगाना सिखाती हैं। इसके बाद है जीवन पथ में बढ़ना। रेखांकित शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है, पथ का समान अर्थ वाला शब्द है राह। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न देखिए प्रश्न सातवां, सीखो कविता के आधार पर फूल, भंवरा और पेड़ से हमें कौन सी सीख मिलती है? तो फूल से हमेशा हंसना, भंवरों से हमेशा गाना और पेड़ों से हमेशा झुकने की सीख मिलती है। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 8 है, सीखो कविता जैसी कोई अन्य कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 13, 14, 12, 13 से आप लिख सकते हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी 4 पंक्ति लिख सकते हैं। इसके बाद है अपने देश के लिए आप क्या करना चाहोगे? तो हमारे देश के लिए हम मर मिटना चाहेंगे और देश की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करना चाहेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न 10वां, धरती या माता सभी प्राणियों की सेवा किस प्रकार करती है? तो देखिए इसका आंसर, हवा, पानी, मिट्टी, वातावरण जैसे विविधता और बीज हम सबके लिए हैं। पृथ्वी ने हमें जीवन रूपी महत्वपूर्ण उपहार दिया है। यह उपहार सभी के लिए समान अधिकार, कर्तव्य और रक्षा के लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सूर्य, पेड़ और दीपक में से किसी एक विषय पर 5 या 6 वाक्य लिखिए। देखिए आप इसे पेड़ के विषय में या सूर्य के विषय में लिख सकते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ वर्षा करते हैं, पेड़ से हमें फल फूल इत्यादि मिलते हैं, पेड़ों से औषधियाँ मिलती हैं, पेड़ों से जलाऊ लकड़ी भी मिलती है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 12, सीखो कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इस कविता के कवि श्रीनाथ सिंह हैं। इस कविता में कवि ने बताया है कि प्रकृति हमारे सबसे बड़ी शिक्षिका है और अपने प्रत्येक रूप में हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। कवि कहते हैं कि हमें फूलों से हमेशा हंसना, भौरों से हमेशा गाना, पेड़ों की झुकी हुई डालियों से हमें शीश झुकाना, सूरज की किरणों से हमेशा जगना और जगाना सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आप इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। आशा है कि आपको पाठ 3 के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य प्रश्नों के आंसर पूर्ण करना चाहते हैं, पाठों का संपूर्ण हल आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।